हाय होल्डर्स, आज आपका क्रिप्टो न्यूज़ में स्वागत है। ये हमारा जो क्रिप्टो न्यूज़ का सेगमेंट है, हम इसमें डिटेल में डिस्कस करते हैं जो क्रिप्टो वर्ल्ड में नई नई न्यूज़ हो रही हैं, नए नए इवेंट्स हो रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है आने वाली मार्केट में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वोलेटिलिटी का एक ऐसा दौर चला है कोविड-19 की वजह से कि एक पता नहीं चल रहा कि किस तरफ मार्केट जाएगी। बिटकॉइन का प्राइस भी अप मूव हो रहा है, सेटल नहीं हो पा रहा, और 7,000 के अराउंड ही घूम रहा है बार बार। तो आज का जो सेगमेंट है, हम तीन मेजर चीज़ों को लेके आ रहे हैं। पहला है जो इंडिया में क्रिप्टो की जो अडोप्शन है वो बहुत फास्ट हो गई है, तो आज हम उसके ऊपर मेजर फोकस करेंगे कि पिछला जो एक महीना गया है कोविड-19 के बाद और द मोस्ट हिस्टोरिकल जो डिसीजन लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसका क्या क्या इम्पैक्ट रहा है बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर और अडोप्शन के ऊपर जो इंडिया में चल रही है। उसके बाद हम बात करेंगे जो 450 मिलियन का बिटकॉइन फंड जो लॉन्च हुआ है, क्रिप्टो फंड लॉन्च किया है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो तीसरी न्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे वो है HTC का फ़ोन, जिससे आप क्रिप्टो माइन शुरू कर सकते हैं। तो चलिए पहले बढ़ते हैं हम पहली न्यूज़ की तरफ, जो है हमारी क्रिप्टो ट्रेड जो इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जो इंडिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है दैट इज़ वजीरेक्स। तो वजीरेक्स ने अभी एक डाटा शो किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 30 दिन में जब से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है कि क्रिप्टो जो है इंडिया में लीगल हो गई है, तो जब लीगल हो गई है तो लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग ऑन देयर प्लेटफॉर्म एंड बाय क्रिप्टो। तो उन्होंने कहा है कि 470% का इंक्रीज हुआ है पिछले 30 दिन में। तो जो दिखाता है कि इंडिया में जो अडोप्शन है वो मास स्केल पे होने जा रही है। जैसे अभी ये इसको ये कह सकते हैं इट्स अ डोमिनोस इफेक्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, एक वो इफेक्ट होगा। जो दूसरी चीज उसके साथ कंबाइन हुई है वो है कोविड-19। अब कोविड-19 में क्या हुआ है कि जो स्टॉक मार्केट्स है वो नीचे जाना शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो लोग जो ट्रेडिशनल एसेट्स थे वो गोल्ड की तरफ देख रहे हैं। अब गोल्ड जो है, गोल्ड की तरफ अगर आप देख रहे हैं, उसके अलावा आप देखेंगे कि जो बैंकिंग सेक्टर है इंडिया में, उसके लिए एक जो ट्रस्ट है वो येस बैंक के डिबेकल के बाद खत्म होता जा रहा है। तो अभी सर्वे भी आया था कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस नाउ थिंक कि जो प्राइवेट लेंडर्स आर नॉट ट्रस्टवर्दी। सो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। जो मेरे को लगता है कि जो क्रिप्टो अडोप्शन जो इंडिया में होने वाली है वो यही एक मेजर ट्रेडमार्क होने वाला है कि अब इसके बाद मेजर जो स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या रीजन है कि लोग इंडिया में क्रिप्टो खरीद रहे होंगे, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो जो पहला रीजन जो हमें लगता है कि जो क्रिप्टो मार्केट्स है वो 24/7 चलती हैं। तो जो ट्रेडिशनल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो इस बात को भी लेके काफ़ी ज़्यादा रहते हैं कि ये फ्लेक्सिबल मार्केट नहीं है, वो सिर्फ फ्राइडे तक चलती है जो ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट्स है। जबकि क्रिप्टो मार्केट जो है 24 घंटे चलती है और 7 दिन चलती है। तो होल्डर्स, दिस इज द राइट टाइम टू बाय क्रिप्टो। रीजन क्या है कि मास लेवल अडोप्शन, एक मास लेवल पे हमारे इंडिया में एक दौर चलने वाला है। जो कोविड-19 जो का आउटब्रेक है दैट इज द टिपिंग पॉइंट फॉर द मास लेवल अडोप्शन ऑफ इंडिया। जो मास लेवल पे अडोप्शन आनी थी, जो कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी से आएगी, अब टेक्नोलॉजी से तो जरूर आएगी, लेकिन अब लोगों को लगने लगा है कि ये एक एज अ इन्वेस्टमेंट टूल भी बहुत बढ़िया है। तो दिस इज गोइंग टू बी टिपिक पॉइंट जहाँ पे बहुत मास लेवल पे लोग इंडिया में आएंगे। जैसे अभी बहुत सारी जैसे अभी वजीरेक्स है, उनका खुद का एक कैंपेन है इंडिया वांट्स क्रिप्टो, जो कि मास लेवल पे इंडिया में अडोप्शन करवाने के लिए क्रिप्टो में मास लेवल पे कोशिश कर रहा है। अब हम दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कि 450 मिलियन का क्रिप्टो करेंसी फंड है जो एंड्रीसन जो है, जो पहले भी $350 मिलियन का जो क्रिप्टो करेंसी फंड है वो लेके आ चुके हैं। उन्होंने 2018 में ये फंड लेके आए थे, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे क्रिप्टो स्टार्टअप्स कॉइन्स में इन्वेस्ट किया था। बहुत सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इतने बड़े लार्ज स्केल लेवल का एक फंड इस क्राइसिस में लेके आना क्या वायबल है या नहीं, क्या वो पैसा इसके लिए कहाँ से रेज कर रहे हैं, या उसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो रेज हो रहे हैं। जैसे कि अभी जो इंस्टीट्यूशनल मनी है, जो क्रिप्टो स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूँ, तो पिछले 2019 में कोविड-19 से पहले 40% घट चुकी है। तो जो बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के स्टार्टअप्स हैं वो बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जो अगर आप ओवरऑल मार्केट का साइज देखेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट्स ग्रोइंग। सो जो क्रिप्टो मार्केट है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे 4-5 महीने के, तो वो आपको लगेगा कि वोलेटिलिटी है। लेकिन अगर आप मास लेवल पे देखेंगे, बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे 5 साल में, तो आपको समझ में आएगा कि जो अडोप्शन है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। और ऐसे फंड 450 मिलियन, अभी पीछे बाइनेंस ने 50 मिलियन का
क्रिप्टो करेंसी फंड लॉन्च किया था इंडिया के लिए, ताकि इंडिया में मास लेवल पे अडोप्शन करवाई जा सके। और बाइनेंस वजीरेक्स के एक्विजिशन के बाद बहुत ही एग्रेसिवली पुश कर रहा है। कल ही न्यूज़ आई है कि P2P मॉडल उन्होंने इंडिया रुपी और इंडोनेशिया करेंसी के लिए लॉन्च किया है। तो बहुत ही ज़्यादा जो ये अभी डेवलपमेंट्स हो रही है इंडियन क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, इससे एक बहुत अपराइज देखा जा सकता है बिटकॉइन की प्राइस में और अदर क्रिप्टो करेंसीज में। अब तीसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मुझे लगता है कि मास लेवल पे क्रिप्टो करेंसी की अडोप्शन को लेके एक बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे, लास्ट ईयर HTC ने ब्लॉकचेन पावर्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट फोन एक्सोडियस 1 लॉन्च किया था, जो कि काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा था कोर कम्युनिटी में। अब वो एक नया ऐप लेके आ रहे हैं, डी माइनर ऐप से होगा क्या दोस्तों कि आप अपने फोन का इस्तेमाल करते हुए भी क्रिप्टो करेंसी को माइन कर सकते हैं, जो कि आने वाले समय में मेरे हिसाब से मास लेवल अडोप्शन के लिए बहुत जरूरी होने वाला है। तो इस जो अभी स्टार्टिंग में जो क्रिप्टो करेंसी को वो माइन कर सकते हैं वो है मोनेरो। तो डी माइनर ऐप जो वो सेकंड क्वार्टर ऑफ 2020 में लेके आ रहे हैं, उससे डी माइनर ऐप से होगा क्या कि आप मोनेरो को अपने फोन पे ही माइन कर सकते हैं, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो हर किसी को आप देखिए क्यूरियोसिटी होती है कि हमें माइनर बनना है, हमें माइनिंग करनी है। अभी जैसे आप जानते होंगे कि हमने एक क्रिप्टो नाइट इवेंट लॉन्च करवाया था, तो उसमें 70% ऑफ द क्वेश्चन जो हमें रिसीव हुए Q&A सेशंस में वो ये थे कि हम माइनिंग कैसे शुरू कर सकते हैं। तो मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि माइनिंग इज नॉट प्रॉफिटेबल, बट HTC ये कह रहा है कि आपको डेली ऑन एवरेज $0.0038 के मोनेरो मिलेंगे पर डे, जो कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी उसका 50% होगा। तो ये प्रॉफिटेबल है। लेकिन जो फोन की कॉस्ट है उसको कवर करने के लिए अगर हम मोनेरो की कॉस्ट को मानते हैं कि ये वो रहने वाली है एक रेगुलर पेस पे रहने वाली है, सो इट विल टेक अराउंड 137 ईयर्स। सो अगर मैं प्राइस को लेके अकाउंट करूं तो इट्स नॉट ए प्रॉफिटेबल, बट मैं कहूंगा एक बहुत बढ़िया डिसीजन है और एक लैंडमार्क डिसीजन हो सकता है जो आने वाले टाइम में एक मास अडोप्शन की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि मोनेरो जो एक कॉइन है, वन ऑफ द फेवरेट कॉइन है मेरा खुद, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी जो वो यूज करते हैं। आज के क्रिप्टो न्यूज़ में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम वीडियोस नहीं डालते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही कंटेंट और लाने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपके क्या क्वेश्चंस है क्रिप्टो वर्ल्ड को लेके, आपके फाइनेंस मार्केट्स को लेके क्या कंसर्न्स हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं और आगे भी हम ऐसा बढ़िया कंटेंट लाएं, इसके लिए हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप हमारे जो भी सोशल मीडिया पे चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, आप वहाँ पे जाके हमारी प्रोफाइल्स को जाके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और इस क्रिप्टो की जो वेव है, जो द फाइनेंस 2.0 है, उसकी जो वेव है वो मैं चाहता हूँ कि इंडिया के हर एक इंसान तक पहुँचे। तो इसीलिए हम काम में लगे हुए हैं दोस्तों। थैंक यू।